हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WH फैमिली वर्ड अबाउट होम के बारे में। जी हां दोस्तों, अबाउट होम से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाए, अबाउट होम से क्वेश्चंस कैसे बनाएं, इस WH फैमिली वर्ड के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में, वो भी डिटेल में। अगर आप भी अबाउट होम से क्वेश्चन बनाना सीखना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के पूरे चांसेस है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह है हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट होम के बारे में कि अबाउट होम से हम क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, उनसे प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। अबाउट होम जिसका मतलब होता है किसके बारे में। अबाउट होम एक WH फैमिली वर्ड है। WH फैमिली वर्ड मतलब क्या, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो हमें क्या करना होता है, जब पहले कोई भी क्वेश्चन बनाओ इंट्रोगेटिव और उसके आगे WH फैमिली वर्ड को रख दिया जाए तो वो पूरा WH फैमिली वर्ड का मीनिंग निकल आता है। कैसे, हम इन क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अबाउट होम के बारे में। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, तो अब उस पर ध्यान देते हैं हम लोग कैसे होंगे कि अबाउट होम का चेहरा एक्चुअल किसी भी क्वेश्चंस में होता कैसा है, अबाउट होम किसी भी सेंटेंस में किस तरह से काम करता है, उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अबाउट होम वर दे टॉकिंग। अबाउट होम का मतलब क्या है हमारा, किसके बारे में। अबाउट होम वर दे टॉकिंग, तो ये अबाउट होम को पहले साइड में रखो और बनाओ वर दे टॉकिंग। क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? क्योंकि किसी भी WH फैमिली वर्ड के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही आता है तभी वो बनेगा, अदरवाइज वो बनेगा नहीं, है ना। सो वर दे टॉकिंग। अब इसका मीनिंग, क्या ये इंट्रोगेटिव है? हाँ, ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, वर आया है फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING भी लगा हुआ है, मतलब टॉक के साथ ING टॉकिंग, मतलब वॉज वर्ब भी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING भी है, मतलब ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, वो भी इंट्रोगेटिव। वर दे टॉकिंग, क्या वे बात कर रहे थे, क्या वे बात कर रहे थे। अबाउट होम लगा दिया। अबाउट होम का मतलब क्या होता है, किसके बारे में, वे किसके बारे में बात कर रहे थे, ये उसका पूरा मीनिंग निकल गया। आगे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अबाउट होम इज शी बैकबाइटिंग। तो पहले अबाउट होम को अलग करो और इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। इज शी बैकबाइटिंग। अब इज शी बैकबाइटिंग, क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले इज आया हुआ है और ये सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के फॉर्म में ING लगा हुआ है। सो इज शी बैकबाइटिंग, इसका मतलब क्या हुआ, क्या वह बुराई कर रही है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है ना, क्या वह बुराई कर रही है, चुगली कर रही है। इज शी बैकबाइटिंग, क्या वो बुराई। अबाउट होम तो लग गया तो उसका मीनिंग निकल जाएगा, वह किसके बारे में चुगली कर रही है, वह किसके बारे में बुराई कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अबाउट होम डज ही कीप थिंकिंग। अब ये अबाउट होम को थोड़ा सा अलग करो और बनाओ बाकी वाला, डज ही कीप थिंकिंग। अब ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट के पहले डज आया हुआ है और डू और डज प्रेजेंट सिंपल में मैक्सिमम लगते हैं। लेकिन डू और डज मतलब ये डज फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कीप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आया हुआ, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। तो डज ही कीप थिंकिंग, इसका मतलब है क्या वह सोचता रहता है। डज ही कीप थिंकिंग, ये एक रूल है जिसका पूरा होल मीनिंग निकलता है। पूरा ये कीप और थिंकिंग जुड़े हुए होंगे तो ही पूरा मीनिंग निकलेगा। जैसे कीप राइटिंग, लिखते रहना, कीप गोइंग, जाते रहना, कीप रिपेयरिंग, रिपेयर करते रहना, ये उसका मीनिंग निकलता है। तो डज ही कीप थिंकिंग, क्या वह सोचता रहता है। अबाउट होम, किसके बारे में। अब मीनिंग क्या निकला उसका पूरा, वह किसके बारे में सोचता रहता है। तो ये जो इंट्रोगेटिव है ना दोस्तों, क्या वह सोचता रहता है, इसके आगे अगर WH वर्ड अबाउट होम लगाएंगे तो उसका मीनिंग निकल जाता है किसके बारे में, वह किसके बारे में सोचता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबाउट होम हैड राधा टू नो। पहले अबाउट होम को अलग करो मीनिंग निकालने के लिए, उसके बाद वाला देखो, हैड राधा टू नो, ये वाला। अब ये है क्या दोस्तों, हेड भी आया हुआ है और सब्जेक्ट के बाद टू आया हुआ है, मतलब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैड टू है, ठीक है। जिसका मतलब क्या हुआ, हैड राधा टू नो, क्या राधा को जानना पड़ा, क्या राधा को जानना पड़ा। अबाउट होम किसके बारे में, राधा को किसके बारे में जानना पड़ा, ठीक है। अगला देखिए, अबाउट होम डिड ही एंटिसिपेट समथिंग। पहले अबाउट होम को अलग करो और बाकी का मीनिंग निकालने की कोशिश करो। डिड ही एंटिसिपेट समथिंग, अब ये डिड से क्वेश्चन है, मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव है। डिड ही एंटिसिपेट, एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, गेसिंग करना, पूर्वानुमान लगाना, है ना, अंदाजा लगाना। समथिंग मतलब कुछ, डिड ही एंटिसिपेट समथिंग, क्या उसने कुछ
अनुमान लगाया, पूर्वानुमान लगाया। डिड ही एंटिसिपेट समथिंग, क्या उसने कुछ गेसिंग की, क्या उसने कुछ अंदाजा लगाया। ठीक। अबाउट हुम किसके बारे में, तो उसने किसके बारे में अंदाजा लगाया, उसने किसके बारे में कुछ अंदाजा लगाया, तो इसका मीनिंग निकला। नेक्स्ट देखिए, अबाउट हुम इज योर ब्रदर वरीड। तो पहले अबाउट हुम को छोड़िए और बाकी बचे हुए सेंटेंस का मीनिंग निकालिए। सो इज योर ब्रदर वरीड, क्या तुम्हारा भाई चिंतित है। वरीड, अब ये वरी एक वर्ब होती है चिंता करना, ये वरी में आईईडी लगकर ये एक एडजेक्टिव बना है। वरीड चिंतित, इज योर ब्रदर वरीड, क्या तुम्हारा भाई चिंतित है, क्या तुम्हारा भाई चिंतित है। अब उसके आगे लगा दिया अबाउट हुम, तुम्हारा भाई किसके बारे में चिंतित है ना, तो ये इसका मीनिंग निकल गया। आगे देखिए, अबाउट हुम हैड दे डिफेम्ड सॉरी, अबाउट हुम हैड दे डिफेम्ड, तो इस अबाउट हुम को पहले अलग रखो और उसके बाद बचा हुआ पोर्शन उसको देखो। हैड दे डिफेम्ड, क्या वे बदनाम कर चुके थे, क्या वे बदनाम कर चुके थे, या क्या वे बदनामी कर चुके थे। तो क्या वे बदनामी कर चुके थे, उसके आगे लगाया अबाउट हुम, किसके बारे में, वे किसके बारे में बदनामी कर चुके थे। क्या बना पूरा, वे किसके बारे में बदनामी कर चुके थे। नेक्स्ट देखिए, अबाउट हुम डिड ही टेक राइट डिसीजन। अबाउट होम, पहले इसको थोड़ा सा अलग रखो। अब डिड ही टेक राइट डिसीजन, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, ये सेंटेंस है पास्ट सिंपल टेंस का, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में ही डिड आता है। डिड ही टेक, क्या उसने लिया राइट डिसीजन, सही निर्णय, क्या उसने सही निर्णय लिया। अबाउट होम, किसके बारे में, उसने किसके बारे में सही निर्णय लिया, उसने किसके बारे में सही डिसीजन लिया, ये उसका मीनिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए, अबाउट होम डज माई फ्रेंड वॉन्ट टू नो। अब ये इसका पहला मीनिंग निकालिए। अब ये है किसका, अब देखिए यहां डज भी आया है और सब्जेक्ट के बाद वांट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आया है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो डज माई फ्रेंड वॉन्ट टू नो, क्या मेरा दोस्त जानना चाहता है, क्या मेरा दोस्त जानना चाहता है। अबाउट हुम, किसके बारे में, मेरा दोस्त किसके बारे में जानना चाहता है, ये उसका पूरा मीनिंग निकल गया। नेक्स्ट देखिए, अबाउट हुम आर यू मेकिंग रॉन्ग ओपिनियन। अबाउट हुम आर यू मेकिंग रॉन्ग ओपिनियन। अब देखिए अबाउट हुम, ये अबाउट हुम आर यू मेकिंग रॉन्ग ओपिनियन, पहले इसका मीनिंग निकाल लीजिए। अब ये है किसका, ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। कैसे समझ में आया, क्योंकि इसमें आर लगा हुआ है सब्जेक्ट के पहले और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी है, तो इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लगता है। सो आर यू मेकिंग, क्या तुम बना रहे हो रॉन्ग ओपिनियन, गलत ओपिनियन, गलत राय, क्या तुम गलत राय बना रहे हो। अबाउट हुम, किसके बारे में, तुम किसके बारे में गलत राय बना रहे हो। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल्स थे इसके माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश की कि अबाउट होम से एक्चुअल क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, वो कैसी शक्ल में किसी भी क्वेश्चंस में आते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अबाउट होम को थोड़ा सा अलग रख के बाकी बचे हुए पोर्शन का मीनिंग निकालने की कोशिश की, ठीक है। और ये जितने भी बचे हुए सेंटेंस रहेंगे सब इंट्रोगेटिव रहते हैं, तो पहले इनका मीनिंग निकाल लो, उसमें विथ होम पुट कर दो और दोनों को कनेक्ट करने पर उसका कंबाइंड मीनिंग निकल आएगा। तो दोस्तों हमने फ्रॉम अबाउट होम से पूरे क्वेश्चन समझने की कोशिश की। अब हम आगे अबाउट होम से सडन क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। अगर हमको किसी से कम्युनिकेशन करना है, 1 to 1 कम्युनिकेशन, किसी से प्रश्न पूछ के बातचीत करना है, तो वहां पर हम अबाउट होम से क्वेश्चंस डायरेक्ट कैसे पूछ सकते हैं, अब उस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं हम लोग अबाउट होम से सडन क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं। अब यहां पर मैंने कुछ स्ट्रक्चर लिखा हुआ, मतलब एक पैटर्न लिखा हुआ है अबाउट होम, और उसके बाद आपको कोई भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन रखना है सेंसफुली, मतलब उसका सेंस निकलना चाहिए, और फिर अबाउट होम जोड़कर उसका क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो उसको बनाएंगे कैसे, पहले इसको समझते हैं। अबाउट होम जिसका मतलब होता है किसके बारे में, जैसे राधा किसके बारे में बात कर रही थी, ये हमने क्वेश्चन बनाया, राधा किसके बारे में बात कर रही थी, तो पहले इसमें बनाओ इंट्रोगेटिव, क्या राधा बात कर रही थी, सो बनाओ क्या राधा बात कर रही थी, सो वॉज राधा टॉकिंग, Was राधा टॉकिंग, क्या राधा बात कर रही थी किसके बारे में, अबाउट होम। सो अबाउट होम वॉज राधा टॉकिंग, राधा किसके बारे में बात कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह किसके बारे में सोच रहा है, वह किसके बारे में सोच रहा है, पहले बनाओ क्या वह सोच रहा है, इज ही थिंकिंग, किसके बारे में, तो लगा दो अबाउट होम,
किसके बारे में? सो अबाउट whom इज ही थिंकिंग, वह किसके बारे में सोच रहा है? राम ने किसके बारे में तुम्हें बताया? ये क्वेश्चन निकला फिर, राम ने किसके बारे में तुम्हें बताया? तो पहले बनाओ, क्या राम ने तुम्हें बताया, मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है। डिड राम टेल यू, डिड राम टेल यू, क्या राम ने तुम्हें बताया? किसके बारे में? तो लगा लो आगे अबाउट होम। अब पूरे का मीनिंग देखो, अबाउट होम डिड राम टेल यू, राम ने तुम्हें किसके बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह किसके बारे में गलत ओपिनियन बना रहा था? सुनना, वह किसके बारे में गलत ओपिनियन बना रहा था? तो पहले बनाओ, क्या वह गलत ओपिनियन बना रहा था? सो वॉज ही मेकिंग, क्या वह बना रहा था गलत ओपिनियन, रॉन्ग ओपिनियन। सो वॉज ही मेकिंग रॉन्ग ओपिनियन, किसके बारे में? तो लगा दो वहां अबाउट होम। सो अबाउट होम वॉज ही मेकिंग रॉन्ग ओपिनियन, अबाउट होम वॉज ही मेकिंग रॉन्ग ओपिनियन। राम ने किसके बारे में गलत डिसीजन लिया? राम ने किसके बारे में गलत डिसीजन लिया? तो पहले बनाओ, क्या राम ने डिसीजन लिया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले बना लो, क्या राम ने गलत डिसीजन लिया? लिया मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है। डिड राम टेक रॉन्ग डिसीजन, डिड राम टेक रॉन्ग डिसीजन, किसके बारे में? तो लगा लो अबाउट होम। अब उसका कंबाइंड मीनिंग निकालो, किसके बारे में राम ने गलत डिसीजन लिया? देखो, किसके बारे में? मेरी मम्मी चिंतित है, मेरी मम्मी किसके बारे में चिंतित है? परेशान है। तो पहले बनाओ, क्या मेरी मम्मी परेशान है, चिंतित है? सो इज माई मदर चिंतित, वरीड। सो इज माई मदर वरीड, क्या मेरी मम्मी चिंतित है? किसके बारे में? अबाउट होम, अबाउट होम इज माई मदर वरीड, मेरी मम्मी किसके बारे में चिंतित है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वे किसके बारे में झूठ बोल रहे हैं? क्या बनाया क्वेश्चन? वे किसके बारे में झूठ बोल रहे हैं? तो पहले बनाओ, क्या वे झूठ बोल रहे हैं? आर दे टेलिंग अ लाई, आर दे टेलिंग अ लाई, क्या वे झूठ बोल रहे हैं? किसके बारे में? तो लगा दो अबाउट होम, वे किसके बारे में झूठ बोल रहे हैं। फिर सुनना, टीचर किसके बारे में जानना चाहता है? फिर सुनना, टीचर किसके बारे में जानना चाहता है? तो पहले बनाओ, क्या टीचर जानना चाहता है? चाहता है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। डज टीचर want to know, does teacher want to know, क्या टीचर जानना चाहता है? किसके बारे में? about whom, टीचर किसके बारे में जानना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके बारे में वह जान चुका था? वह किसके बारे में जान चुका था? तो पहले बनाओ, क्या वह जान चुका था? चुका था मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड ही नोन, क्या वह जान चुका था? किसके बारे में? तो लगा लो आगे अबाउट होम। सो अबाउट होम हैड ही नोन, वह किसके बारे में जान चुका था। जैसे मैंने बोला अंकित किसके बारे में, क्या बोलूं, जैसे अंकित किसके बारे में बदनामी कर रहा था? अंकित किसके बारे में बदनामी कर रहा था? तो बनाओ, क्या अंकित बदनामी कर रहा था? वॉज अंकित डिफेमिंग, वॉज अंकित डिफेमिंग, किसके बारे में? तो आगे लगा दो अबाउट होम। सो अबाउट होम वॉज अंकित डिफेमिंग। तो दोस्तों इसमें हमने किया क्या, जरा समझने की कोशिश करना। इसमें हमने क्या किया, कोई भी सेंटेंस जो किससे से बनाया, जैसे वह किसके बारे में बनाया, तो किसके बारे में जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया, जैसे अंकित किसके बारे में बात कर रहा है ना, तो पहले बनाओ क्या अंकित बात कर रहा है, फिर लगा दो किसके बारे में, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो क्या अंकित किसके बारे में बात कर रहा है? तो क्या अंकित बात कर रहा है? इज अंकित टॉकिंग, किसके बारे में?
अबाउट होम। सो अंकित किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये पूरा हो गया। अबाउट होम इज अंकित टॉकिंग। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा कि हम लोग अबाउट होम से सडन क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे पहचान सकते हैं, कैसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। इस वीडियो को खत्म करने से पहले आखिरी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड कीप शेयरिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।